हेलो बच्चों, कैसे हो? एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपने चैनल एस ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था और वहां पे हमने पढ़ा था कि आप जैसे मार्केट में जाते हैं तो भीड़ लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है? पहले हॉर्न बजाना है, पीबी। फिर हमने हॉर्न बजाया, पीबी, और उसके बाद आदमी नहीं हटा तो क्या कहेंगे? हट हट। तो हॉर्न बजाया, पीबी, फिर हॉर्न बजाया, पीबी, और नहीं हटा तो क्या कहेंगे? हट हट। और फिर हमने यहां से दिखाते कि पी बाई एच जो होता है दैट इज साइन थीटा, बी बाई एच जो होता है दैट इज कॉस थीटा, और पी बाई बी क्या होता है? टेन थीटा। सेम एज इट इज बी बाई पी क्या होगा? कॉट थीटा, एच बाई बी क्या होगा? सेक थीटा, और एच बाई पी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में जानी थी और मैंने कहा था कि इस क्लास में हम क्या करेंगे? इसका यूज को सीखेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में पूछता है वो इसी से आता है, इसी का एप्लीकेशन। दैट इज कि क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कहेगा कि इफ sin थीटा इज 4/5 then find other t ratios। मतलब sin थीटा आपको दे दिया और बाकी के t रेशियोज की वैल्यू को आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आपको ये चीज समझना है कि ये जितने भी t रेशियोज हैं वो अप्लाई कहां होते हैं। तो वी नो दैट दिस आर अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दैट इज 90 डिग्री हो गया। और अगर हम यहाँ पे ए बी सी लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और हमने कहा कि साइन थीटा जो है 4/5। तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अभी हमारे अकॉर्डिंग जो साइन थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि जो साइन थीटा है वो 4/5 है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो साइन थीटा है और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा है बोथ मस्ट बी सेम, क्योंकि दोनों ही सेम साइन और सेम एंगल की बात की जा रही है। भाई साइन तो सेम रहेगा बिकॉज कि साइन है वो टी रेशियो, और किस पे अप्लाई हो रहा है? सेम एंगल पे अप्लाई हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो P बाई एच किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप लोग P बाई एच इज इक्वल टू 4/5। अब आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्या कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर ऐसे होते हैं तो जो जिसके प्लेस पे लिखा है वो इसके इक्वल हो जाता है, साथ में किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? माइंड में ये बात आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आ रही तो दिक्कत की बात है। कांस्टेंट से इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज कांस्टेंट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्यों? क्योंकि जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज कि जो उसका कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो अगर वो डिवाइड हो गया तो अगर उस नंबर को उसके इक्वल लाना है दैट मीन्स कि उस कांस्टेंट टर्म को, मतलब उस मल्टीपल को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम p को क्या लिखेंगे? ये 4 लिखा है तो 4 और k क्या था? वो कॉमन मल्टीपल था, जब हम रेशियो करते समय उनको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर h की बात करें तो h किसके इक्वल होगा? तो आपको ये h जो होगा वो 5k के इक्वल होगा। तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया और आपको बेस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने कहा भैया इन पाइथागोरस मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस साहब कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही हमको पता है। और h और p की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने कहा भैया अगर b स्क्वायर देखा जाए तो दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा h इज 5k तो 5k का स्क्वायर हो गया, और p इज 4k तो 4k का होल स्क्वायर। आपने कहा भैया 5k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 और k का स्क्वायर 20, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर 20। 25 में से 16 माइनस k तो व्हाट वी गेट? 9k। और 9k स्क्वायर हमारा क्या है? b स्क्वायर के इक्वल, b स्क्वायर के इक्वल। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा जो b होगा दैट इज इक्वल टू 3k विद प्लस माइनस। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, सिर्फ प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों आता है। ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि स्क्वायर रूट जब भी ओपन आएगा तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। ऐसा क्यों? तो रीजन को समझिए कि
कि +2 का स्क्वायर जो होता है वो भी 4 होता है और -2 का जो स्क्वायर होता है वो भी 4 होता है। तो +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो अगर हम बात करें कि +2 का भी स्क्वायर 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 है, दैट मीन्स कि जब हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको नहीं पता है कि वो 2 का स्क्वायर था या -2 का स्क्वायर था। That's why when we open the square root, then we place plus and minus both. तो प्लस और माइनस दोनों पर रखा, लेकिन हमको क्या पता है, बेस क्या है, बेस लेंथ है, बेस क्या है, लेंथ है, और किसी भी लेंथ मतलब जो साइड का लेंथ होता है दैट नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 3k सिर्फ लिखते हैं, -3k नहीं लिखते। टीचर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि नहीं नहीं ले बी को ओपन हुआ बी 3k, अब बाद में जाके आपको कंफ्यूज कर ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। तो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे लेके चलना है, ये नहीं कि बस रटते गए रटते हाँ हाँ ऐसे सॉल्व किया होगा, नहीं, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे लेके चलना है। अगर मैथ आपको आगे फॉरवर्ड करना है तो, और नहीं भी फॉरवर्ड करना है तो भी जो चीज़ को पढ़िए उसको समझिए कि वो कैसे हो रहा है, और नहीं समझ रहे तो दिक्कत की बात है। रट्टा नहीं करना है, ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना। मैथ इज नॉट अबाउट रटना, मैथ इज ऑल अबाउट समझना। समझे बात को। तो चलिए हमने b की वैल्यू निकाल ली, p की भी वैल्यू निकाल ली और x की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमको बाकी t रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है, बाकी t रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने कभी अगर साइन दिया है तो साइन के बाद हमने पढ़ा था cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है तो आपने कभी बेस इज इक्वल टू 3k, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5k, तो k और k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/5। tan थीटा की अगर वैल्यू को फाइंड करना है तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तो आपने कहा परपेंडिकुलर इज 4k, परपेंडिकुलर कितना है 4k है, और बेस कितना है तो आपने कहा 3k है, k और k सेम है तो कैंसिल आउट हो गया 4/3। तो देखिए जितने भी आप रेशियोज को फाइंड कर रहे हैं उसमें जो आपने ये कांस्टेंट टर्म को माना था k, जिसको मल्टीप्लाई किया था वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बट उसको लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि p 4 के इक्वल है या 8 के इक्वल है या 16 के इक्वल है या 4 का कोई भी मल्टीपल है। तो उस मल्टीपल के लिए हम क्या लाते हैं, k को लेके आते हैं। बात याद रखिए। आपने कहा tan थीटा आगे cot थीटा किसके इक्वल होगा, तो cot थीटा का रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। आपने कहा जो बेस होता है दैट इज इक्वल टू 3k, और जो परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू 4k। तो k और k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा के बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको भी हमने पढ़ा था sec थीटा। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ pb pb हट हट, pb pb हट हट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपने कहा sec थीटा क्या था, h/b h/b h/b, तो h/b हो गया। h की वैल्यू कितनी है तो आपको ये h is 5k, b is 3k, k and k cancel out, then what we get 5/3। क्या मिल गया हमको, 5/3 मिल गया। क्या मिल गया, 5/3 मिल गया। sec थीटा के बाद क्या होता है, cosec थीटा होता है। cosec थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज इज 5k, परपेंडिकुलर इज 4k, k cancel, what we get 5/4। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि टी रेशियोज हमारे क्या होते हैं, तो जो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि किसी टी रेशियोज की वैल्यू को गिवन होगा और आपको बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना होगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे तो वहां पर किसी एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू को गिवन होगा और बाकी टी रेशियोज के रिलेट में कोई इक्वेशन बना देगा। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि हमारा जो वैल्यू दिया था sin थीटा, उस पे हमने sin थीटा को देखा और उसके बाद बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड किया। एक और क्वेश्चन उसी पे करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे और पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कि if tan थीटा is equal to √3 then find other t ratios। आपने कहा tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √3 दी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √3 दी है, और हमको बाकी के टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बात को समझिए। आपने कहा कि भैया अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं तो हमको पता है कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है।
हाँ यार, ये हमारे अकॉर्डिंग है जो हमने पढ़ा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो tan थीटा है वो √3 के इक्वल है, और हमको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता, दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, या आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। आज तक आपने ये पढ़ा है, लेकिन पाइथागोरस साहब ने ये बोला नहीं था। पाइथागोरस साहब ने क्या बोला, पाइथागोरस साहब ने कहा कि अगर आप किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, तो जो उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो उसका लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये किसने कहा, ये हमारे पाइथागोरस साहब ने कहा। अब उसको हमने कंक्लूड किया कि वो हाइपोटेन्यूज होगा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, और बाकी जो दो साइड होता है उसमें एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा क्या होगा, बेस होगा। ये कहा था, ना कि वो कहा। ठीक है, तो पाइथागोरस ने कहा था लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपने कहा भैया अगर tan थीटा √3/1 के इक्वल गिवन है और हमारे अकॉर्डिंग p/b है, तो p/b जो होगा √3/1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो हमको मिला कि p जो होगा √3k होगा एंड b जो होगा 1 × k दैट इज k के इक्वल होगा। हाँ या ना, ये आपको परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया। आपने कभी अगर परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। √3k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर, और ये दैट इज k स्क्वायर। तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2k। 4 का स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर तक k। अब फिर से चीज आएगी कि प्लस माइनस, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे कि दोनों वैल्यू को लेंगे। तो याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए हम इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे, 2k। नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ओपन होगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। तो आपने कहा ये बाकी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जो सबसे पहला टी रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो आपने कोई परपेंडिकुलर कितना दिया है, √3 के दिया, √3 के दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है, अभी आपने फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू 2। k से k क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू √3/2। अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करना हो तो आपने कहा भाई cos थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया है, तो बेस हमारा क्या है, k है। बेस क्या है, k है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2k। हाइपोटेन्यूज 2k, k से k क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट इज 1/2। तो sin थीटा cos थीटा आ गया। tan थीटा की वैल्यू तो पहले से गिवन थी, तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं किया तो cos थीटा के बाद क्या आता है, तो आपने कोई tan थीटा के बाद आता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है, √3k। k और k कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1/√3। cot थीटा के बाद किसकी वैल्यू होगी, तो आपने कहा sec थीटा। sec थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो आपने कहा हाइपोटेन्यूज 2k है और बेस क्या है, k। तो k और k कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 2। sec थीटा क्या आ गया, 2 आ गया। sec थीटा के बाद क्या आता है, तो आपने कहा sec थीटा के बाद आता है cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो हाइपोटेन्यूज है 2k, और परपेंडिकुलर कितना है, तो √3k। k और k कैंसिल, तो व्हाट विल गेट, 2/√3k। तो आपने दो क्वेश्चन कर लिए इस बेसिस पे, और एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे इक्वेशन देगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। और पहले हमारा जो फोकस होगा वो फोकस किस पे होगा उसको समझिए। पहले हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करेंगे। और कॉन्सेप्ट और बेसिक मतलब जितने चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और बेसिक है उनको क्लियर करने के बाद फिर हम 2-3 क्लास सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर जो आप डाउट पूछेंगे उसको करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ cot theta is equal to 7/8, then find 1 minus sin theta, 1 plus sin theta upon 1 minus cos theta और 1 plus cos theta। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो आपने कहा हमको क्या पता है कि जो cot theta होता है, cot theta
कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के। किसके इक्वल होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर के। और क्वेश्चन में गिवन किसके इक्वल है? 7/8 के। तो आपको भाई यहाँ से जो बेस की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 7 के, एंड जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो हमारा 8 के इक्वल है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? तो आपने कहा कि भैया हम अगर देखें राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 7k का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 49k। तो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 113k स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको भैया h की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 113 प्लस माइनस अंडर रूट 113 की प्लस लेंगे कि माइनस। तो आपने कभी देखिए h जो होता है दैट इज द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। लेंथ है, एक साइड की लेंथ की बात की जा रही तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो h क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब प्लस का 100√13। तो हमारी a की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू, b की वैल्यू और h की वैल्यू। आपने कभी जो हमको फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये और ये। तो आपने कभी ये जो लिखा हुआ ये तो लिखा है a माइनस बी और ये लिखा है a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? तो आपने कभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपने कहा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। सेम एज इट इज नीचे क्या लिखा है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने कभी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो अगर बात करें साइन थीटा की तो आपको जो साइन थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है? 8k। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है दैट इज इक्वल टू रूट 113 बाहर के, तो k से k कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/100√। क्लियर? आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा तो इसको रैशनलाइज नहीं करना है, इसको अभी एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि लगे रैशनलाइज करना है इसको। रैशनलाइज बाद में क्या रहता है? एकदम लास्ट जो फाइनल आंसर होता है। तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको ये इक्वेशन की वैल्यू चाहिए। तो जब इक्वेशन में लास्ट में अगर रूट आता है तब हम उसको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा बात को। कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है? तो आपका भी बेस है हमारा 7k। बेस क्या है? 7k। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 113√k और k से k कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? 7/√113। ये हमारा साइन थीटा हो गया और ये हमारा क्या है? कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो आपको कभी 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो आपने वही 7/√113 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? तो आपने कभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तो आपने कहा भैया अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 113 भाई रूट का स्क्वायर, रूट स्क्वायर रूट और रूट स्क्वायर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है 1 माइनस 64 बाई 113 और क्या लिखा है? 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? कभी 1 7 का स्क्वायर 14 है और रूट और स्क्वायर क्या होता है? कैंसिल आउट 113। अब आपको क्या पता है कि अगर ये होता है ऐसा तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे? 1। अगर कोई नंबर है जो कि फ्रैक्शन में नहीं है और हमको फ्रैक्शन के नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं और उसके बाद 1 और 113 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो आपने कहा भैया एलसीएम आया 113, 1 से कैंसिल आउट हो 113 टाइम्स में 113 इंटू 1 113 हो गया, माइनस का साइन तो माइनस 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? सॉरी
113 से 113 कैंसिल आउट 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 64 क्या होगा 64 अपॉन 1 अब और 130 इसका क्या आ जाएगा, तो आपने कहा भैया इसका आ जाएगा एलसीएम 130, 1 से कैंसिल आउट हुआ 113 माइनस 49। आपने कहा कि 113 में से 64 माइनस होगा तो 49 आएगा, 49 बाई 130 होल अपॉन 64 अपॉन 130। आपने कहा हमको पता है कि ऐसा जब भी फ्रैक्शन होता है तो बीच का मल्टीप्लाई और जो बाहर का होता है मतलब जो एक्सट्रीमीज होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो बीच के टर्म होते हैं मिडिल टर्म वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जो बाहर के टर्म होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीमीज। तो 49 किससे मल्टीप्लाई होगा 113 से, और डिनोमिनेटर में क्या होगा तो आपने कहा 64 इंटू 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा 49 बाई 64, दैट इज योर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अभी जब हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे, जब हम आइडेंटिटीज पढ़ लेते, तो अगर आइडेंटिटीज पढ़ लिया होता हमने तो मैं क्या कहता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, और स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा कितना है तो कॉट थीटा दिया था 7/8, और 7/8 का होल स्क्वायर करते तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। जो इतना लंबा चौड़ा करके हम यहाँ तक आए वो शायद 2 लाइन में हमारा होगा, लेकिन हमने आइडेंटिटी अभी नहीं पढ़ी है इसलिए हम बेसिक से पूरा करेंगे। अब पेपर में आएगा तो आपको यही मेथड का यूज करना है, ना कि ये मेथड, ठीक है, चाहे आप जाने या ना जाने। क्यों? क्योंकि ये रेशियो मेथड है तो आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे, जब आइडेंटिटी मतलब प्रूविंग आएगी तो प्रूविंग का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ना है हमको टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूज का, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दैट इज द प्रूविंग ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या टी रेशियोज की प्रूविंग जो आएगी उनके बारे में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। जय हिंद, जय भारत।